Good morning 7th class. Welcome to your own channel नवनीत अकेडमी. हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं और टाइम किन किन चीज़ों में मेज़र किया जाता है. अब हम ये देखेंगे कि स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है. आपने पढ़ा दैट टाइम, योर डिस्टेंस एंड योर स्पीड, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं डिस्टेंस और टाइम से निकाल सकती हूँ. मुझे टाइम निकालना है तो मैं डिस्टेंस और स्पीड से निकाल सकती हूँ. सेम एज़ अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं स्पीड और टाइम को कंसिडर करूँगी. अब हमने टाइम तो देख लिया कैसे निकलेगा, डिस्टेंस भी देख लिया. अब हम ये देखते हैं कि स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं. नाउ हैविंग लर्नड हाउ टू मेज़र टाइम एंड डिस्टेंस कर लिया हमने. यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी जब हमें मेज़र करना आ गया कि आप टाइम को कैसे मेज़र करोगे और डिस्टेंस को कैसे मेज़र करोगे, तो स्पीड तो बस अपने आप निकल जाएगी. नाउ लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग along इन अ ग्राउंड. सी, ग्राउंड में एक बॉल जो है वो मूव कर रही है, आपने रोल किया. अब मुझे उस बॉल की स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया एंड कितने टाइम में कवर किया. गेट इट? उससे हमारी स्पीड निकल जाएगी. चलो चेक करते हैं कैसे निकलती है. वी हैव अ एक्टिविटी 13.3. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राउंड विद अ चॉक पाउडर और अ लाइम और आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट. चॉक पाउडर से आपने क्या खींच ली, एक ग्राउंड पे स्ट्रेट लाइन खींच ली. अपने फ्रेंड को बोलो कि 1 या 2 मीटर अवे उससे खड़ा रहे. लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलॉन्ग विद द ग्राउंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन. उस लाइन के परपेंडिकुलर जानी चाहिए वो, ठीक है. उसको बोलो कि बॉल को रोल करे. नाउ नोट द टाइम. At the moment the ball crosses the line along when it comes to the rest. यानी आपको क्या करना है कि जब वो लाइन उस परपेंडिकुलर वाली लाइन को क्रॉस करेगी तब, और जब वो यहाँ पर जैसे स्टॉप हो गई वो बॉल, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ओके. नाउ हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू द रेस्ट. सी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ. ये देखो, वी हैव दिस एक्टिविटी. ये हमारी वो लाइन जो हमने वो की थी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी. अब ये आपका फ्रेंड, इसने जैसे ही बॉल को रोल किया और यहाँ से जैसे ही इसने ये लाइन को क्रॉस किया, यहाँ से लेकर जब तक इस पॉइंट पे सपोज ये स्टॉप हो गई, ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसे मुझे कैलकुलेट करना है. निकाल गया डिस्टेंस. आफ्टर दैट यहाँ से यहाँ तक आने में इस बॉल को कितना टाइम लगा, कर लिया कैलकुलेट. तो मुझे डी एंड टी दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसके लिए. गेट इट? Now measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point when it comes to the rest. कर लिया. You can use a scale or a measuring tape. किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए. Let different group repeat the activity. क्लास को डिवाइड किया मैम ने सपोज ग्रुप्स में, और हर ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए बोला ये एक्टिविटी. Record the measurement in table 13.3. In each case, calculate the speed of a ball. You know what is the formula of a speed? We know that speed is equals to your distance upon में time, d upon में t. Now distance कैसे calculate किया? Scale या measuring tape के through. Time हमने stop watch, clock या किसी भी चीज़ से calculate कर लिया. You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friend. आप different types of speed ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. जब आप वॉक कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सपोज़ आपका और आपका फ्रेंड दोनों क्या कर रहे हैं, बताओ. साइकिल पे हैं, एक पूरा राउंड मार रहे हैं एक पार्क का, सपोज अ सर्कुलर पार्क. तो आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसने कितना जल्दी वो राउंड मारा, यानी उसकी स्पीड से.
यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ अ स्कूल फ्रॉम योर होम. स्कूल और होम का भी ऐसे कर सकते हैं आप, या किसी और पॉइंट से लेकर कर सकते हैं. ईच वन यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड देन कैलकुलेट योर स्पीड. यानी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, वन इज़ योर डिस्टेंस एंड सेकेंड इज़ योर टाइम टू कैलकुलेट द स्पीड. इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ अमंग यू इज़ द फास्टेस्ट. कौन सबसे ज़्यादा तेज़ कर रहा है, कौन सबसे स्लोएस्ट है. Now speed of living organism are given in table 13.4 in kilometer per hour. You can calculate the speed in meter per second yourself. Like rocket launching satellite Earth orbit often attains a speed of 8 kilometer per second. यानी सिर्फ 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है. जब हमारी ऑर्बिट से रॉकेट निकलता है तो ऊपर स्पेस में जाता है तो ओनली 8 किलोमीटर्स. सोचो कितना ज़्यादा है. हम यहाँ पर 1 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते हैं 1 सेकेंड में, और 8 किलोमीटर इज़ वेरी लार्ज डिस्टेंस, यू नो दैट. ऑन द अदर हैंड अ टोर्टोइस कैन मूव with the speed of about 8 centimeters in a second. How small centimeter is, you know that, है ना. एंड जो आपका रॉकेट है वो 8 किलोमीटर्स में अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ हम 8 किलोमीटर्स कितना हो सकता है. मे बी आपके स्कूल से आपका घर का डिस्टेंस भी इतना नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा. ठीक है, आप 2 बार आओ 3 बार आओ तब जाके तो सपोज़ अगर मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस जो है दैट इज़ 2 किलोमीटर, तो ऐसे 4 टाइम्स जब मैं उसका करूँगी ना तो 8 किलोमीटर्स बनेगा. नाउ कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज़ द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टोर्टोइस. येस, इन दोनों का कंपैरिजन करके. नाउ वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ईजिली. देखो आप लोग को मैं आज एक चीज़ दिखाती हूँ. We have a formula that speed is equals to your distance upon time. We all know that. अब speed is given to you and time is given to you. दोनों चीज़ें given है. You have to find out the distance. अब क्या करेंगे बताओ. मैथ्स में आपने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी है, ये टर्म यहाँ इसके साथ डिवाइड हो रही है. अब ये दूसरी साइड जाएगी, इज इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड जाएगी, तो ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है. सो ये यहाँ स्पीड के साथ डिवाइड हो रहा है, नहीं स्पीड के साथ अब जाके डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि पहले ये डिस्टेंस के साथ डिवाइड हो रहा है. तो टाइम मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के इधर मैं लेके गई तो मल्टीप्लाई. स्पीड इनटू टाइम विच इज़ इक्वल्स टू योर डिस्टेंस. तो इसी से ही हमने एक न्यू फॉर्मूला डिराइव किया विच इज़ ऑफ योर डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. सेम एज अगर मुझे टाइम निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं, ये टाइम एज इट इज़ यहीं रहने देती हूँ. ओके, ये डिस्टेंस एज इट इज़ यहीं. अब ये स्पीड जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके क्या होगी जल्दी बताओ. येस, वेरी गुड, डिवाइड हो जाएगी. एज सिंपल एज दैट. तो क्या करना है हमें, 3 फार्मूलाज डिराइव हो गए हमारे पास. फर्स्ट वी हैव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सेकेंड वी हैव डिस्टेंस विच इज़ योर स्पीड इनटू टाइम. And the last we have time which is equals to distance upon में. Okay, so now let us calculate the speed. So first object है हमारे पास falcon. falcon की जो speed होती है किलोमीटर पर आवर में वो होती है 320. अब as we know हमें उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो किलोमीटर को मीटर में जब आप चेंज करते हो तो इन मैथ्स आपने पढ़ा है that 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. सो ऐसे 320 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, एज सिंपल एज दैट. 320 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. गेट इट. आवर्स को सेकेंड्स में चेंज करना है. सो एज वी नो कि 1 मिनट में हमारे
60 सेकेंड्स होते हैं। अब उसी मिनट में देखो, सबसे पहले आपको सेकेंड्स में जब चेंज करना होता है ना किसी भी चीज़ को, तो आपको एक स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, बीच में मिनट्स से कैलकुलेट करते हैं। यानी सबसे पहले सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करेंगे और मिनट्स को फिर आवर्स में चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना है, 60 सेकेंड्स इंटू में 60 मिनट्स इंटू कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देंगे आप 60 इंटू 60 से। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस टर्म आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.88 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट इज़ योर चीता। चीता की जो स्पीड होती है इन किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ 112 किलोमीटर पर सेकेंड। जब आप उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, यू विल हैव 112 इंटू सेम 1000 से व्हाट मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल कर दो और अब जल्दी से डिवाइड करके दिखाओ मुझे इसका क्या आंसर आता है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो एंड डिवाइड दिस टर्म एंड आंसर बताइए। चलिए मेरे को जल्दी से आ गया आंसर। येस, वेरी गुड। योर आंसर इज 31.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे किया जाता है इसको चेंज। चलो आगे बढ़ते हैं। Now you might have seen a meter fitted on the top of a scooter or a motor bicycle. उसके अंदर सब में एक मीटर लगा होता है और वही मीटर आपको कार के, बसेस के, व्हीकल्स के, हर व्हीकल के मोस्टली डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आता है। शोज़ द डैशबोर्ड ऑफ अ कार इन फिगर। अभी मैं दिखाती हूँ आपको फिगर में जो है। नोट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन ऑन वन कॉर्नर, दिस इज़ नोन एज अ स्पीडोमीटर। आओ चलो चेक करते हैं। सी, ये सभी पे होता है, चाहे आपकी स्कूटीज़ हो, बाइक हो या कार हो या बसेस हो, ये वाला होता है कि नहीं। यस, ये किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर ये सारी स्पीड्स होती हैं, है ना। ये क्या कैलकुलेट करता है, इसे हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। और ये कैलकुलेट करता है स्पीड ऑफ अ व्हीकल। आ गई बात समझ में। स्पीड इसी से कैलकुलेट की जाती है और किस में, किलोमीटर पर आवर में। याद रखना इस चीज़ को। ओके, चलिए आगे एक बार देख लेते हैं। दिस नाउ देयर इज अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड योर ओडोमीटर। देखो यहाँ पे ये पूरा आपका स्पीडोमीटर होता है, बट दिस वन ओनली इन किलोमीटर्स, किलोमीटर आर नहीं है। दैट इज़ योर ओडोमीटर विच कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड, कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जैसे इसके अंदर क्या दिखा रहा है, 585119, इतना किलोमीटर्स वो व्हीकल चल चुका है। और यहाँ पे इसका स्पीड कितनी दिखा रहा है, देखो अभी ये 0 पे है, यानी ये जो व्हीकल है वो रेस्ट पे, अभी नहीं चल रहा है ये। ठीक है,